राजौरी में सरहद से सटा हुआ है न्यक्का पंजगराई का इलाका, जो कि राजौरी जिला की मंजाकोट तहसील का हिस्सा है। पंजगराई अपने आप में 5 गांव पर मुश्तमिल एक इलाका और उसके बाद इसके इर्द गिर्द तकरीबन दर्जन भर और गांव। यहाँ हुकूमत की तरफ से तकरीबन 6 साल कबल गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजगराई का दर्जा अपग्रेड करके इसे हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया गया था। उसके बाद ये जो पूरा इलाका है, जिसमें खास करके सरहदी इलाका शामिल है और मेरे आंखों के ठीक सामने 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पूरे इलाके के वाहिद इस हाई सेकेंडरी स्कूल में पूरे इलाका के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ये सिर्फ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, बल्कि ये पहली जमात से लेकर, जिसे कि हम कायदा जमात कहते हैं, वहाँ से लेकर 12वीं तक का एक स्कूल है। यानी कि कुल यहाँ 12 क्लासेस हैं और 12 क्लासेस को अगर सेक्शंस में बांटना पड़ जाए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी भरमार है यहाँ क्लासेस की और सब क्लासेस की। लेकिन इस स्कूल की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसे हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड किया गया, स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है उसे कुछ हद तक बढ़ाया गया, लेकिन हुकूमत भूल गई कि इस स्कूल में दर्जा बढ़ाने के साथ साथ इमारत को भी बढ़ाना है। हाई स्कूल की इमारत में ही हाई सेकेंडरी स्कूल चलाया जा रहा है और यही वजह है कि इस तरह यहाँ इस स्कूल की तकरीबन 3 से 4 क्लासेस जो हैं ये खुले में चलाई जाती हैं। ये आज के मंजर नहीं है, बल्कि ये रोज़ाना का एक मामूल है। 3 से 4 क्लासेस के बच्चे इसी तरह खुले आसमान तले, गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो या जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, खुले आसमान तले तालीम हासिल करते हैं। स्टाफ इस हद तक मजबूर है कि बारिश के दिनों में या तो उन्हें एक क्लासरूम में 3-3 क्लासेस के बच्चों को इकट्ठा ठूस कर बिठाना पड़ता है, या फिर उन्हें तेज़ बारिश होने के मौका पर बच्चों को मजबूरन घर भेजना पड़ता है। शिफ्ट वाइज एक क्लास को एक दिन एक क्लासरूम दिया जाता है और उस क्लासरूम में पहले दिन बैठी क्लास को छत पर भेज दिया जाता है, ताकि रोज़ाना एक ही क्लास के बच्चे छत पर ना बैठे। लेकिन अपने आप में आप खुद सोचें, बच्चों को व यकीनन स्कूल के स्टाफ को किस हद तक परेशानी दरपेश होगी, जहां जिस स्कूल में पढ़ने वाले तालिबे इल्म व स्कूल में ड्यूटी करने वाले स्टाफ को खुले आसमान तले बैठकर ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ता है। मकामी लोगों का साफ कहना है कि कई साल कबल यहाँ एक बिल्डिंग की शुरुआत हुई जो कामदर में लटका पड़ा है, और इसके अलावा हुकूमत भूल गई गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पंजगराई में ज़रूरत के मुताबिक बिल्डिंग देने की। इस सब के बीच मकामी लोगों का एक ही मुतालबा है कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पंजगराई में ज़रूरत के मुताबिक इमारत दी जाए, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी ना हो और कम अज़ कम एक क्लास को एक क्लासरूम दस्तयाब हो। राजौरी से मैं सुमित भार्गव। मेरा नाम रफ़ीना कौसर है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंजगराई में पढ़ती हूँ और मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही पड़ती है कि हमारे स्कूल में कोई भी बिल्डिंग नहीं है, जो कि जिसके लिए हम बारिश में बाहर बैठकर पढ़ते हैं और धूप में भी बाहर छत पर बैठकर पढ़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्कूल में स्टाफ बहुत कम है, जो कि एक टीचर 2-2, 3 क्लासेस लेता है। उसके लिए भी हम बहुत गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल में स्टाफ भी दिया जाए और बिल्डिंग भी दी जाए। और हमारे वैसे भी हमारा बॉर्डर इलाका है, इसमें एक ही रोड है जिसमें गाड़ियाँ बहुत कम हैं। जैसे हमें छुट्टी होने से पहले ही बच्चों को ये दिक्कत पड़ जाती है कि हमारी गाड़ियाँ आगे, हमें घर जाना है, तो हमें हमारी क्लासेस मिस होती है। उनकी वजह से हमें क्लासेस मिस करके गाड़ियों को पकड़ना पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमें गाड़ी भी दी जाए और हमारे स्कूल में बिल्डिंग भी दी जाए और हमें स्टाफ भी दिया जाए। थैंक यू। मेरा नाम मेहताब खान है। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पंजगराई में पढ़ता हूँ। मुझे आने जाने में 2 घंटे लगते हैं घर से। मेरे स्कूल आता हूँ, इधर क्लासरूम नहीं है, हमें छत पे बैठना पड़ता है।
मेरा नाम मोहम्मद शेर है। मैं 5 गरई चंबा हाई सेकेंडरी स्कूल से पास रहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे हैं जो ये काफ़ी तादाद है, इसलिए हमारे स्टाफ भी कम है और जो बिल्डिंग भी नहीं तैयार हुई। बिल्डिंग जो थोड़ी बनी है वो पूरी तैयार नहीं, वो ही बननी चाहिए। ये ज़रूरत है हमें कि बच्चे हमारे जो मिट्टी में बैठते हैं, पूरी वर्दी उनकी जो ख़राब होती है, तो बच्चों को हमें ज़रूरत है कि हमारी बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। दूसरा स्टाफ है जो ये पूरा होना चाहिए, कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा कोई जो नई सरकार बनी है तो ये इसका हल करें कि ज़रूरत है हमें इन चीज़ों की। कमरे कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो हाँ। बाहर बच्चों को बैठना पड़ता है। हाँ। कैसे बैठते बच्चे, कितनी हाँ। परेशानी आती है? कमरे कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे बाहर बैठते हैं, बारिश में भी और मिट्टी में बैठते हैं। तो हमें ये जो मजबूरी है ये हमें असल होनी चाहिए हमें। मेरा नाम अमन कयूम है। मैं पिनियाका 5 गरई से बोल रहा हूँ। हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है। इस हाई सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 500 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बिल्डिंग की बहुत कमी है। बच्चे सभी 3-4 क्लासें हर साल बाहर बैठती हैं। हमने हर MLA से हर जगह पे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारे ये स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं आई। एक बिल्डिंग बन रही थी, कम से कम 5 साल से बिल्डिंग बन रही है, लेकिन बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन दूसरा नंबर हमारे यहाँ स्टाफ भी की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से कम यहाँ 5 गांव के लड़के बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने वाला। यहाँ पढ़ने वाले कम से कम 500 बच्चा है, लेकिन स्टाफ की भी कमी है। तो एक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें एक बिल्डिंग दी जाए। जो बिल्डिंग बन रही है इसको तैयार किया जाए। उसके बाद हमारे ग्राउंड में बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं है, वो जगह दी जाए। उसको जगह को मतलब या टाइल वगैरह या कुछ भी लगा के। जी वेलकम जी समीर जी। मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल 5 गरई बोल रहा हूँ। 5 गरई हायर सेकेंडरी स्कूल ये बॉर्डर एरिया में लोकेट है। ये बड़ी बॉर्डर के बिल्कुल पास में पाई जाती है और ये न्यूली क्रिएटेड हायर सेकेंडरी है। यूटी बनने से पहले जस्ट बिफोर यूटी क्रिएशन जो है ये हायर सेकेंडरी अपग्रेड हुई थी। चूँकि ये न्यू हायर सेकेंडरी है, इसमें थोड़ी सी अकोमोडेशन की भी कमी है और थोड़ा स्टाफ भी कम है। बहरहाल हमारा स्टाफ बड़ा एफिशिएंट है, बड़ा डेडिकेटेड है, बच्चों को बड़े दिलचस्पी से पढ़ाता है। हमारा रिज़ल्ट भी पिछले कई सालों से काफ़ी अच्छा आ रहा है। बच्चे बड़े दूर दराज से आते हैं। शर्मा बस्ती एक हमारा एरिया है जो बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, वहाँ से भी आते हैं, बरियाली से आते हैं, बड़े दूर दराज से चल के आते हैं और उनमें भी काफ़ी शौक़ है पढ़ने का। पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटी में भी बड़े मेरिटोरियस हैं। वो हर बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे वो पार्ट प्ले करते हैं और वहाँ से अच्छी पोजीशन जो है वो लाते हैं। मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपने स्टाफ से भी और जो है लोकेलिटी के लोग भी, इनका भी बड़ा कोऑपरेशन है। वो भी आते हैं जितना उनसे पॉसिबल होता है PTM में 26 ऑफ एवरी मंथ। तो हम उनसे भी शेयर करते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके बच्चों के रिलेटेड, और वो भी कोशिश करते हैं उसको दूर करने की। ये चूँकि ये बॉर्डर एरिया रिमोट एरिया है तो इसमें हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है। हमें अंदर जो है अटेंडेंस बायोमेट्रिक जो है वो नहीं होती है, बाहर जाके करनी पड़ती है चूँकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बहरहाल जो है हमने CO साहब से भी ये बात डिस्कस की। उन्होंने इसको प्रॉब्लम को जो भी हमारे रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करने के हमें एश्योरेंस दिया है।
अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, वो भी हमने सर से डिस्कस की, या वो टाइमली जब वो मांगते हैं हमने वो सारा उनको दिया है लिख के, तो उन्होंने भी एश्योर किया है कि ये हम बड़े जल्दी हम इसको जो है वो कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे।